जय हिंद। देखिए, अभी आरआरबी ग्रुप डी की जो परीक्षा हुई थी तो रिजल्ट का नोटिस आप लोगों ने देख ही लिया होगा। आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर उन्होंने बताया कि 24 दिसंबर के पहले आपका रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा और डीवी और मेडिकल के रिगार्डिंग में भी नोटिस आ चुका है, आप लोग देख ही लिए होंगे। फिलहाल इस वीडियोज़ में हम बात करेंगे कि ग्रुप डी का कट ऑफ कितना तक जाएगा और ये थोड़ा सा यूनिक रहेगा। आपको देखिएगा जब वीडियोज़ में तो आपको समझ में आएगा। और कट ऑफ जो ग्रुप डी का कट ऑफ है वो किस प्रकार से बनाया जाता है तो इस पर भी मैं बात करूंगा और यही मेन एक जरिया है जिससे कि आपका कट ऑफ निर्धारित होता है। और ये जो आपका नंबर है वो एवरेज स्कोर से कितना ज़्यादा है या कम है, इस पर भी हम बात करेंगे। और एवरेज स्कोर किस प्रकार से आपके शिफ्ट में चाहे आपके जोन में कैसे होता है, ठीक। तो अब देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जिनका भी नंबर जितना भी आ रहा है उससे बात नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात आ जाती है कि कट ऑफ को कैसे तैयार किया जाता है। इस वीडियोज़ पर हम इस वीडियो में यही मेन फैक्टर होगा। उसके बाद आप ज़रूर समझ जाइएगा कि कट ऑफ आपका कितना जाने वाला है। इससे पहले देख लीजिएगा, चलिए हम पहले कट ऑफ के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन कट ऑफ कैसे तैयार किया जाता है इस पर हम बात कर लेते हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ रियल और ऑथेंटिक जो रियल फैक्ट होता है उसी के ऊपर मैं बात करता हूँ, ठीक। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं थोड़ा सा बार बार कहता हूँ आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सा इससे मुझे भी अच्छा लगता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि कट ऑफ को कैसे तैयार किया जाता है। देखिए, मान लीजिए कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ तो ग्रुप डी में आपको 60 लाख लड़के एग्ज़ाम दिए। सपोज डेट मान लीजिए इतना प्रतिशत जरूर होगा, 60 लाख लड़के एग्ज़ाम दिए। और इन जो एग्ज़ाम दिए 60 लाख लड़के, अब जब इनका जो नंबर आ रहा था कट छट के जितना भी आ रहा होगा रॉ मार्क्स, मैं रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूँ, तो जितना भी कट छट के नंबर आ रहा होगा जिसका किसी का भी कितना है उससे बस नहीं है। इसमें ओवरऑल 60 लाख लड़कों में देखा जाएगा सबसे पहले कि इन सभी का एवरेज कितना आ रहा होगा, ठीक। जैसे आप मान लीजिए कि सभी का एवरेज 40 नंबर आ रहा होगा, इसे 60 लाख लड़कों का जो एवरेज होगा वो 40 आ रहा होगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ एक डाटा देखा जाता है कि ओवरऑल लड़कों का एवरेज कितना आ रहा है, इससे भी थोड़ा सा कट ऑफ को निर्धारित किया जाता है। सबसे पहले ये प्राथमिकता होती है। दूसरी बात ये होती है कि इन सभी को डिवाइड किया जाता है जोन के अनुसार। अब वहाँ पर देखा जाता है कि जोन के अनुसार इन लोगों का जो एवरेज स्कोर है कितना बन रहा है, ठीक। यहाँ जो 40 नंबर है ये एवरेज स्कोर है कि यहाँ पर एवरेज कितना बन रहा है, यानी बीचों बीच। एवरेज का मतलब होता है कि बीचों बीच, यानी कि इससे भी डाउन जितने लड़के होंगे इससे भी ऊपर उतना ही लड़के होंगे, इसी को बोला जाता है एवरेज स्कोर, ठीक। तो मान लीजिए कि जो अब इसको डिवाइड करेगा किसमें, शिफ्ट में नहीं, जोन में। तो मान लीजिए 16 या 17 जोन में इसको डिवाइड करेगा इस 60 लाख लड़कों को, तो यहाँ पर जो एवरेज स्कोर निकल के आ जाएगा ये 40 से थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 45 हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं ये जो 40 डाटा आया ये 60 लाख ओवरऑल 60 लाख लड़कों का आया और यहाँ 45 केवल और केवल शिफ्ट का आया। तो यहाँ से थोड़ा देखिए अब नंबर बढ़ रहा है, ठीक। यहाँ से एवरेज स्कोर बढ़ रहा है। अब एक पार्टिकुलर जोन का आ गया, मान लीजिए एवरेज स्कोर 45। ये चीज़ों को आप समझने की कोशिश कीजिएगा और पर्सनल में जोन के ऊपर भी मैं अभी बात करूँगा आपका कट ऑफ के बारे में। अब 45 हो गया। अब देखिए क्या होगा कि उस जो एवरेज आपका 45 हो गया, यानी एक जोन का एवरेज 45 हो गया। अब इस जोन को क्या करेगा, जिस प्रकार से एग्ज़ाम लिया है शिफ्ट में कि 3 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है, 6 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ, वहाँ से आपके शिफ्ट का एवरेज कितना बन रहा है। तो मान लीजिए यहाँ से 46 हो गया आपके शिफ्ट का एवरेज, थोड़ा सा बढ़ेगा ही बढ़ेगा क्योंकि नंबर को यूनिक आ जाएंगे लड़के, कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट आ जाएंगे। और किसी किसी शिफ्ट में ये घट भी जाएगा, 44 भी हो जाएगा क्योंकि वहाँ मान लीजिए कैंडिडेट शिफ्ट हार्ड आ गया या कैंडिडेट उतना अच्छा नहीं कर पाए नंबर, तो यहाँ कम भी हो जाएगा। इस प्रकार से आपका हो गया, यहाँ घटेगा और बढ़ेगा। अब यहाँ से इसको डिवाइड कर देगा कैटेगरी में, यानी ओबीसी जनरल, वही जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी। अब यहाँ से और नंबर बढ़ने घटने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। और जब कैटेगरीज में करता है तो एवरेज स्कोर से थोड़ा सा नंबर बढ़ता ही बढ़ता है, ठीक। अब यहाँ ओबीसी जनरल ऐसे कर देगा तो यहाँ एवरेज स्कोर से नंबर बढ़ गया, यानी कि अब आप ओबीसी के एवरेज से कितना नंबर ज़्यादा पा रहे हैं, या जनरल में है तो जनरल के एवरेज से आप कितना ज़्यादा नंबर पा रहे हैं। इस प्रकार से आपके रिजल्ट को डिसाइड किया जाता है, ठीक। इसी प्रकार से आपका रिजल्ट बनेगा। लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज यह किया गया है कि सबसे पहले अगर आप अपने कैटेगरी के नंबर को पास नहीं करते हैं, जैसे आप जानते हो कैटेगरी का नंबर यानी ईवर है तो अब 40 नंबर आपको लाना अनिवार्य है, ठीक। तभी जा कर के आपका जो रिजल्ट है उस रिजल्ट वाले सेक्शन में आपको रखा जाएगा। नहीं तो आप अगर मान लीजिए जनरल से हैं और 40 नंबर ला रहे हैं तो आपको रिजल्ट वाले सेक्शन में, यानी जो रिजल्ट बनेगा उस वाले सेक्शन में आप नहीं रहिएगा।
तो इस बार थोड़ा सा चेंजिंग देखने को मिलेगा कि पहले जो है कैटेगरी वाइज है उसको तो हटा ही दिया जाएगा, पहले ही आउट कर दिया जाएगा। उसके बाद जितने भी फ्रेश लड़के बचे यानी कि कैटेगरीज को पास किए हुए हैं उनको लेकर के शामिल किया जाएगा रिजल्ट में। हालांकि उससे कुछ बड़ा इफेक्ट पड़ेगा नहीं, 1-2 नंबर इधर उधर पड़ेगा। अब हम बात करते हैं एवरेज। अब देखिए मान लीजिए किसी जोन की हम बात करते हैं, उसमें एवरेज है 50 नंबर और किसी जोन में है 45 नंबर एवरेज। ठीक, यहाँ पर 50, यहाँ पर 45 एवरेज स्कोर। अब देखिए यहाँ पर किसी लड़के का मान लीजिए 55 नंबर है और यहाँ पर किसी लड़के का 50 नंबर है। ठीक, तो मान लीजिए यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं यहाँ पर ज़्यादा नंबर ला रहे हैं और यहाँ पर कैंडिडेट हैं वो कम नंबर ला रहे हैं, तो 50 वाले का इस जोन में सिलेक्शन हो जाएगा। हो सके कि 55 वाले का सिलेक्शन इस जोन में ना हो, इसलिए ना हो क्योंकि यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं वो अच्छे कच्चे हैं और अच्छे नंबर ला रहे हैं, और यहाँ पर जो है ये 50 वाले क्योंकि इनके शिफ्ट में उसी प्रकार के लड़के हैं जो कि इतना ही नंबर के एवरेज में ला रहे मतलब नंबर ला रहे हैं, तो इनका रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ रिजल्ट नहीं होगा। यानी एक बात सत्य है कि अगर आपके शिफ्ट में आपके जोन में अगर एवरेज स्कोर से आपका नंबर थोड़ा सा ज़्यादा है मतलब अच्छा है, तो आप समझिए कि आपका रिजल्ट होना तय है। मान लीजिए कि आपके जोन का जो एवरेज स्कोर है 42 नंबर है, 43 नंबर है, अगर आप 60 नंबर ला रहे हैं, 55 नंबर ला रहे हैं तो वो अच्छा ही है। आप एवरेज से अगर 10-5, 10-15 इस नंबर आप लाए हैं तो अच्छा है। और इस बार के रिजल्ट में थोड़ा सा चेंजिंग यह है कि देखिए, थोड़ा सा मैं इसको पहले मिटा लेता हूँ। देखिए इस बार में जो होगा, सॉरी देखिए यहाँ पर, हाँ चलिए इस बार जो होगा, एक सेकेंड, इसका साइज जो है ना बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, देखिए इस बार थोड़ा सा नंबर को आपको ऐसा बढ़ाया मतलब बढ़ाया नहीं जाएगा। देखिए क्या होगा, सबसे पहले चीज़ मान लीजिए यूआर, ठीक, और ये जो कैटेगरी वाइज है इसको तो छाटा जाएगा। अब जो फ्रेश लड़के बच जाएंगे उनमें से क्या होगा कि सबसे पहले आपका जो है बेस शिफ्ट तैयार किया जाएगा। यानी बेस शिफ्ट कहने का मतलब जिस प्रकार से आप एवरेज देख रहे हैं ना कि आपके जोन में आपके नंबर एवरेज आपका नंबर कितना आ रहा है कि आपके जोन में, उसी प्रकार ओवरऑल जितना भी जोन है उसमें यह देखा जाएगा कि आपका जो है कि बेस कितना है, बेस शिफ्ट कौन है। यानी एक ऐसा शिफ्ट देखा जाएगा जो कि सभी शिफ्टों के बीचों बीच होगा, वैसा तैयार किया जाएगा। उसके बाद किया जाएगा, उसके बाद परसेंटाइल करके, सॉरी नॉर्मलाइजेशन करके उसके बाद परसेंटाइल किया जाएगा। यानी कि उसके बाद नॉर्मलाइजेशन करके नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी, यानी परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन होगी, और नॉर्मलाइजेशन करके और आपके नंबर को इक्वल थोड़ा सा करने की प्रक्रिया किया जाएगा, और इक्वल करने के बाद परसेंटाइल का जो नंबर आएगा वही आपका कट ऑफ बनेगा। तो इस प्रकार थोड़ा सा रिजल्ट को जो है अलग प्रक्रिया से बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे चेंजिंग देखने को मिलेगा। हालांकि जो आपका रिजल्ट तैयार किया जाता है इसी प्रकार से तैयार किया जाता है। उसमें भी आपको अप्रेंटिसशिप वाले हैं उनको थोड़ा सा अलग रिजर्व मिला है तो उनको अलग कर दिया जाएगा। तो थोड़ा सा नंबर मतलब वही होगा, कट ऑफ ज़्यादा आपको जाने की चांसेस नहीं बढ़ेगी। ठीक, इस प्रकार से होगा। देखिए इस बार इसलिए ईआर ओबीसी को हटाया गया है, आप सही सही समझ लीजिए। जो कैटेगरी वाइज है उसको हटाया क्यों जा रहा है, क्योंकि नंबर जो लड़के हैं वो पहुंच नहीं पा रहे हैं, और जब लड़के पहुंच नहीं पा रहे हैं, जो कैटेगरी ही पास नहीं किए हैं, तो उनको पहले हटा दिया जाएगा। जो रियल लड़के होंगे उन्हीं को जॉब दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो मान लीजिए कि कैटेगरी ही पास ना करे और उसका नंबर नॉर्मलाइजेशन में या परसेंटाइल में बढ़ जाए और उसको जॉब मिल जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। जो रियल नंबर लड़के होंगे उन्हीं को जो नंबर बढ़ेगा या घटेगा उनको जॉब दिया जाएगा। इस प्रकार से आपको तय किया जाएगा नंबर। अब आप सोच रहे होंगे कि मतलब कि आपका जो है कट ऑफ कितना जाएगा। तो देखिए कट ऑफ के लिए सबसे पहले हम बता देते हैं, अगर आप रैंक आईक्यू का डाटा देखे होंगे तो उसके अनुसार जो है आपका जो रॉ मार्क्स है, अगर आपके शिफ्ट में अगर आप एवरेज स्कोर से 10 नंबर के करीब में है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। आप पीईटी के लिए तैयारी कीजिए, आपका रिजल्ट होना तय होगा, क्योंकि एवरेज नंबर जो है उसी के आसपास से रिजल्ट को निर्धारित किया जाता है। ठीक, तो अगर आपका एवरेज स्कोर से नंबर आपका 10-15 नंबर ज़्यादा है तो आप मतलब कि बिल्कुल सेफ कैटेगरी में जाएंगे। और ऐसे हम बात कर लें तो इस कट ऑफ तो कम जाना ही है, ये तो बात सत्य है, कट ऑफ कम जाएगा। हालांकि आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका रॉ मार्क्स कितना है, मैं उसमें भी आपको बता दूंगा कि आपका मतलब कि रिजल्ट में जो है वो आप रिजल्ट के चांसेस में है या नहीं है, मैं उस बताने की कोशिश करूँगा। ठीक, लेकिन आपको मैं बता दूँ, देखिए मान लीजिए आप किसी जोन से है, वहाँ पर एवरेज स्कोर 40 है और आपका नंबर आ रहा है 55, तो आप बिल्कुल न सेफ है जी। बताइए, अगर आपका जो एवरेज स्कोर 42 नंबर आ रहा है, वहाँ पर 55-60 के करीब में है, तो आप तो बिल्कुल सेफ है। तो आप क्यों सोच रहे हैं कि आपका रिजल्ट नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप मिला सकते हैं कि आपका जो नंबर है कैसे मतलब कि रिजल्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, एवरेज स्कोर से ही आप मिला सकते हैं।
हालांकि फिर भी मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि अगर आपका नंबर 50 से 60 के बीच में है तो आप बिल्कुल सेफ है, आप पीटी की तैयारी कीजिए, आपका रिजल्ट होगा। क्योंकि बहुत सारा रिजल्ट में अभी झोल झाल होगा, आप समझ रहे होंगे ना। सबसे पहले कैटेगरी वाइज को हटा दिया जाएगा, फिर बेस्ट शिफ्ट लगाया जाएगा, फिर नॉर्मलाइजेशन, फिर परसेंटाइल। तो इस प्रकार से रिजल्ट आपका बनना है। तो आप सोचिएगा 50-60 की कैटेगरी में है तो आप बिल्कुल सेफ ही हैं, आप पीटी के लिए तैयारी ज़रूर कीजिएगा। तो यही आपका कट ऑफ रहने वाला है। भले ही ये 50-60 नंबर परसेंटाइल या नॉर्मलाइजेशन होकर के 80 और 90 के बीच में चला जाए, ये अलग की बात है। परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन जाएगा वो अलग ही जाएगा, लेकिन रो मार्क्स जो है आपका यही ना परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन होकर के 80-90 के करीब में जाएगा। तो आप रो मार्क्स के करीब में अगर 50-60 65 इस सब के करीब में है तो आप बिल्कुल पीटी की तैयारी कीजिए। 65 वाला सोचे ही नहीं। बात करते हैं 50-60 के बीच में है तो आप परफेक्ट है, पीटी की तैयारी कीजिए। यही मतलब कि एक जो है वीडियो के माध्यम से आपको मैंने बताया, ठीक। तो आपका जो कट ऑफ है इस पर कैसे बनाया जाता है ये आप देख ही लिए, और कट ऑफ कितना जाएगा ये भी आप देख लिए, ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ये चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद।